अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लहसुन यानी कि गार्लिक या थूम के फ़ायदे और इसका मिजाज वगैरह शेयर करूँगा। मैंने काफ़ी अर्सा पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया था कि किस तरह आप गार्लिक को यानी कि लहसुन को मर्दाना कमज़ोरी यानी कि नफ्स में सख्ती की कमी के लिए यूज़ कर सकते हैं और ये किस तरह आपकी बॉडी में काम करता है। तो फिर से मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी इसके बारे में मालूमात शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी भाई पूछ रहे थे कि भाई इसको खाने का आसान तरीका बता दें और टाइम वगैरह बता दें ताकि इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सके। सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि लहसुन का मिजाज क्या है। लहसुन का मिजाज गर्म खुश्क है, ठीक है। जायका इसका तलख और कड़वा होता है। हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान के लोग हैं, हम लोग इसको सिर्फ हंडिया में मसाला भूनने के लिए ही यूज़ करते हैं और इसको इस कदर भूनते हैं, इसका जो इसकी अफादियत, इसका फ़ायदा जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो गार्लिक का बेहतरीन रिज़ल्ट लेने के लिए, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इसको कच्चा खाना चाहिए। अच्छा, गार्लिक जो है आपके जिस्म में जितनी भी नालियां हैं जिनसे खून गुजरता है उनको साफ़ करता है, चाहे वो दिल की नालियां हैं चाहे वो नफ्स की नालियां हैं। नफ्स की नालियों में आपको आइडिया होगा या आपने सुना होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ मुशज़्ज़नी की वजह से, ज़नाकारियों की वजह से, ग़ुलामबाजी की वजह से गंदा खून रुक जाता है। कुछ हुक्काम जो हैं वो इसको इंजेक्शन के ज़रिए भी निकालते हैं। गंदे खून को पहले पंप करके रगों को फुलाते हैं। जब वो फूल जाती हैं, खून जो है वो इकट्ठा हो जाता है, तो फिर उसको सिरिंज की मदद से निकालते हैं, जो कि बहुत ही नहायत नामुनासिब तरीका है। इससे नफ्स में नुकसान हो सकता है, तकलीफ़ दे अमल है और इसका फ़ायदा भी खतरा का कोई नहीं होता। अगर आप वो वाला खून जो रुका हुआ निकाल देते हैं, उसके बाद फिर जो गंदा खून जमा हो जाता है, तो बात वहीं की वहीं रह जाती है। तो कुदरती तरीके से इलाज करें तो लहसुन जो है एक बेहतरीन आपके पास ग़िज़ा है, जिसके खाने से आप नफ्स की नालियों के साथ साथ दिल की नालियों के, दिल की शरियानों को भी साफ़ कर सकते हैं। इससे आपके ब्लड प्रेशर में, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो उसमें भी फ़ायदा होता है। कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती का मसला हो, उसमें भी फ़ायदा है। और ये आपकी बॉडी को भी ताकत देता है। मिजाजन गर्म होता है तो इसलिए सर्दियों में खाना बहुत मुफीद है। सर्दियों में आपकी बॉडी को गर्म रखता है। खाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। दिन में आपने एवरेज, अगर कोई बंदा ज़्यादा ठंडे मिजाज का है और वो इसको खा सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो आप 4-5 फलियां जो हैं एक दिन में, फलियां यानी कि पूरी गुट्ठी, आपने गुट्ठी नहीं लेनी, सिर्फ फलियां जो तुरियां जिसको बोलते हैं, या जवे या क्लोव्स, वो आपने 4-5 खाने हैं। खाने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। और जिनका मिजाज गर्म है ज़्यादा और वो समझते हैं कि भाई ज़्यादा खाने से हमें मसला होता है, तो आप 2 से 3 तुरियों के दरमियान में ही रखें। खाने का तरीका बेहतरीन आपको बता देता हूँ कि आपने पूरा साबुत खा के ऊपर से निगलना नहीं है पानी के साथ या किसी चीज़ के साथ, उसका हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं होता। वो जिस तरह आप खाते हैं एज़ इट इज़ आपके पखाने से निकल जाता है। तो आपने इसका भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए क्या करना है कि जब भी आप खाना खाएं, दोपहर के टाइम पे और शाम के टाइम पे, तो अगर आप दाल सब्ज़ी कोई भी चीज़ पकाते हैं तो आपने 2-3 तुरियां लहसुन की छील के अपने सालन के ऊपर छोटी छोटी काट के, ये मैं तरीका पहले भी बता चुका हूँ, छोटी छोटी काट के आपने डाल लेनी है और उसको सालन में मिक्स कर लेना है। और रोटी के साथ खाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लहसुन आपने खाया भी है या नहीं। और यही तरीका आपने फिर शाम के खाने के साथ भी करना है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 5 से 6 तुरियां एक दिन में खा रहे हैं तो 3 दोपहर के टाइम कर लें, 3 शाम के टाइम। अगर आप 3 से 4 खा रहे हैं, 2 दोपहर के टाइम, 2 शाम के टाइम, इससे आपके नफ्स में भरपूर सख्ती आती है। आपके नफ्स के अंदर से खून जो है वो जारी हो जाता है, गंदा खून निकल जाता है और जो फ्रेश ब्लड है, गर्म खून है, वो आपके नफ्स की तरफ सर्कुलेशन करता है, तो उससे आपके नफ्स की सख्ती में इजाफा होता है। जो लोग कोई भी, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई मालिश शुरू करने लगा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप नफ्स की लंबाई के लिए कोई तिला परचेज़ करते हैं या नफ्स की सख्ती के लिए कोई तिला परचेज़ करते हैं, मुझसे भी लोग बीर बूटी ऑयल नफ्स की मोटाई लंबाई के लिए, बैज़ा मुर्ग, इसके अलावा शाकार तिला और मालकंगनी तेल, डिफरेंट ऑयल्स परचेज़ करते रहते हैं। तो अगर आप ये तरीका आजमाएं कि 1 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन मालिश करने से पहले लहसुन की तुरियां जिस तरीके से मैंने आपको बताई हैं अपने मिजाज के हिसाब से खाना शुरू कर दें, तो आपका जो तिला है वो, और जो आप सख्ती के लिए या लंबाई मोटाई के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपको उसने 1% फ़ायदा देना है, वहाँ पे वो 10% फ़ायदा देगा। तो
आज से ही अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएं। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितनी खानी चाहिए मिजाज के हिसाब से। मैं इंशाल्लाह सीरीज़ मैंने शुरू की है मिजाज की भी, वो भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ी उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, आपका नज़ला ज़ुकाम आपको रहता है, बलगमी सा मिजाज है, गर्म चीज़ खाने से सुकून मिलता है बॉडी को, तो आपका मिजाज ठंडा है तो आप 5-6 तुरियाँ यूज़ कर लें। अगर आपका मिजाज खुश्क है, बहुत ज़्यादा बॉडी पे खुश्की रहती है, सुइयाँ सी चुभती हैं, मछली वगैरह चिकन वगैरह मसाला जात खाने से आपको तंगी होती है, माल्टा आइसक्रीम ठंडी चीज़ें सर्दियों में भी खाने से या गर्मियों में खाने से आपको सुकून मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका मिजाज गर्म खुश्क है। तो फिर तुरियाँ जो हैं वो आप 2-3 के दरमियान कर लें, आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को मैच करे तो उसको मज़ीद बढ़ा लें। एक बात याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि तरीकाकार ये नहीं होता कि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है या आपके हक़ में बेहतर है उसको छोड़ दिया जाए मिजाज की वजह से। उन चीज़ों को छोड़ा जाए जो फालतू हैं, फजूल हैं, जिनका फ़ायदा नहीं होता, जिस तरह मुरगन ग़िज़ाएँ, बाज़ारी ग़िज़ाएँ, पिज़्ज़े, कढ़ाइयाँ, गोश्त, ये सारी जो चीज़ें हैं, मसाला जात हम बहुत यूज़ करते हैं, लाल मिर्चें हम डालते हैं हंडियों में तेज़ बाज़ारी, तो उसकी जगह काली मिर्च यूज़ करें, हरी मिर्च यूज़ करें, उससे आपका मिजाज जो है वो नॉर्मल हालत में आ जाता है और इस तरह की जो फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं बंदा खाने के काबिल हो जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ग्रुप भी है व्हाट्सएप का, जिसमें मैं अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अनाउंसमेंट वगैरह, अपडेट्स वगैरह देता रहता हूँ। वेबसाइट का एड्रेस भी है नीचे, उसको भी विज़िट कीजिएगा। किसी किस्म की कोई खालिस प्रोडक्ट चाहिए हो तो मेरी वेबसाइट को विज़िट करें या व्हाट्सएप पे शॉप को विज़िट करें। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम पेज, व्हाट्सएप पेज, फेसबुक पेज और डेली मोशन का चैनल भी मैंने नीचे लिंक किया हुआ है, उनको भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी मालूमात मिलेंगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।